हम लोग अब स्टार्ट करने वाले सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले समझना है कि एलिमेंट्स क्या क्या होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तीन साइंटिस्ट थे, चार साइंटिस्ट, चारों के बारे में याद करते हैं। सबसे पहला कौन था? डोबे लाइनर। उसके बाद कौन था? न्यूलैंड। थोड़ा गैप देना चाहिए था, चलेगा। उसके बाद कौन था? मेंडेलीव। उसके बाद कौन था? हेनरी मोजले। तो डुबे लाइनर ने अपने पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। क्यों? क्योंकि उससे पहले किसी को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। वो टाइम तक एटॉमिक मास ही चल रहा था। अब उसके बाद लास्ट में जो बंदा आया हेनरी मोजले, उसने कैसे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो सबका एक पॉइंट मिल गया तुम लोग। एटॉमिक नंबर, हाफ मास इसमें मिल गया। ओके, सिर्फ ये बंदा था, हेनरी मोजले था, जिसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया। क्योंकि बाकी सबने एटॉमिक मास के हिसाब से किया। ओके, अच्छा। दुबे रायनर ने क्या किया? मिडिल एलिमेंट्स को तीन का ग्रुप बनाया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भी यहीं पे लिख देता हूँ जगह के लिए। तीन का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइएड्स। ये दुबे रायनर ने किया, समझा? दुबे रायनर ने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायड बोलते हैं। न्यूलैंड ने क्या बोला कि फर्स्ट की प्रॉपर्टी और एट की प्रॉपर्टी, एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। प्रॉपर्टी सिमिलर, सॉरी, पहले इसका सिंपल लिखता हूं कि इसने ऑक्टेव रूल बोला था। इसको इसको बोलते हैं ऑक्टेव्स। एट ग्रुप ऑक्टेव्स, इसने ऑक्टेव्स के बारे में बताया। मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव का एक लॉ था, जिसने लॉ दिया था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। किसकी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज लिखनी चाहिए थी, मैं भूल गया। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, इंक्रीजिंग एट, उन लोगों ने सबने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। ओके, तो ये तीनों का था। और लास्ट में इसका जो लॉ था वो क्या था? प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये इसने बोला। ओके, चलो ये तीनों का हो गया। अब एटॉमिक मास के साथ दुबे रायनर ने जो बोला था, उसने बोला था कि जो मिडल एलिमेंट होगा, मिडल एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? वो इक्वल टू होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज होता है, समझा? ये दुबे रायनर ने बोला था। न्यूलन ने क्या बोला था कि जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट सिमिलर इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, टू एट एलिमेंट। ये उसने बोला था। और इसने ये सारे गामा पाके जैसा बोला था, जिसको हम लोग सप्तक बोलते हैं। ये इसकी खास बात है। ओके, अब मेंडलीव और मोजले का बचा। तो मेंडलीव और मोजले के बारे में तो हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसका पूरा पीरियोडिक टेबल है। ओके, मेंडलीव के बारे में हम लोग को दो चीजें पढ़नी। तो दो चीजें क्या है? तो मेंडलीव के लिए मैं पूरी जगह छोड़ देता हूँ, ये पूरी जगह मेंडलीव के लिए। तो मेंडलीव के लिए दो चीजें क्या है? एक है उसकी मेरिट, और दूसरी है उसके डीमेरिट, समझना? तो क्या था? पहले मेरिट क्या थी मेंडलीव की? तो पहली मेरिट थी कि जितने भी एटम्स बचे थे उसने सबको, यानी वो टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे ना, वो सबको उसने अरेंज कर दिया था उसके पीरियोडिक टेबल में। तो अरेंज ऑल 63 एलिमेंट, अरेंज ऑल
63 एलिमेंट। दूसरा उसने क्या किया था, एटॉमिक मास के हिसाब से किया था, वो तो हम लोग ने लिख दिया है, पूरे 63 के हिसाब से किया था। उसने उसके बाद वैकेंट प्लेस रखा था, वैकेंट प्लेसेस, है ना, पीरियोडिक टेबल में उसने वैकेंट प्लेसेस देखा था। किसके लिए, 3 एलिमेंट के, जैसे कौन कौन था उसमें, हाँ, एक का, तीनों के लिए एक का लगाना है, बोरॉन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अब बाद में वो लोग मिले तो उसकी वजह से वो लोग दूसरे मिले, उसकी एक्चुअल नेम क्या थे वो भी लिख दो, उन लोग के नाम, एक्चुअल में नेम क्या मिला, एक का बोरॉन क्या था, सही बोलो, याद है गाती, नहीं याद है, क्यों नहीं याद है, पहला स्कैंडियम है, सही है ना, कुछ आगे पीछे हुआ तो लूट जाएगी, स्कैंडियम, दूसरा क्या था, ओके, तो नेम एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, नोन है स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो पहला स्कैंडियम, फिर गैलियम, नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जर्मेनियम मिल जाता, ये उसने बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन आ जाता है साइड। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जर्मेनियम। अब इसके बाद और उसने क्या किया था, उस नोबल गैसेस वर फिटेड, यानी बाद में ये तीनों मेरिट थे उसके, नोबल गैसेस को फिट किया बाद में विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, वर फिटेड विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, ये 3, ओके, चलो, तो ये सब उसके मेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या क्या थे मेंडल के, तो पहला जो डीमेरिट था वो ये था मेंडल का कि हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन जो था वो 2 लोगों से सिमिलर था, किसके, फर्स्ट ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप और लास्ट जो नोबल गैसेस नहीं, 17 ग्रुप, 17 ग्रुप के सिमिलर था, तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए, उसने उसको फर्स्ट जगह पे ही रख दिया था, बट उसका रीजन नहीं दिया था क्यों। दूसरा जो था प्रॉब्लम, आइसोटोप्स का प्रॉब्लम था, आइसोटोप्स में डिफरेंट डिफरेंट मास होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मास है तो उन लोग को कहाँ पे रखना चाहिए, तो वो उसको सही नहीं था, वो प्रॉब्लम थी, राइट, क्योंकि हम लोग के अलग अलग मास होते हैं, इन लोग ने मास के हिसाब से रखा है, 4 हाइड्रोजन मिले तो चारों को अलग अलग बॉक्स में रखना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम थी, तो वो आइसोटोप का प्रॉब्लम था। लास्ट प्रॉब्लम जो था वो निकल और कोबाल्ट का था, यानी निकल एंड कोबाल्ट के एटॉमिक मास है सेम है, दोनों के सेम है, तो मैं कहाँ पे रखूँ उसको, अब किसको आगे रखूँ किसको पीछे रखूँ, वो नहीं समझ में आएगा, तो वो 3-4 प्रॉब्लम थी, अब वो फिर हेनरी मोसले ने सही कर दी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभी लग रहा है वो है साइज ऑफ द एटम के बारे में, यानी हम लोगों को बताना है कि एटम की साइज का क्या होता है, ओके, तो हम लोगों को इसके बात करना है साइज ऑफ द एटम के बारे में, यानी एटम की साइज क्या होती है, अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे या पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो साइज ऑफ द एटम को क्या होगा, या रेडियस ऑफ एटम को क्या होगा, ये हम लोगों को समझाना है, ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्या होगा, अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होता है, धीरे धीरे नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं, समझो ये पहली शेल, तो अभी रेडियस ही इतना ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं और नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जाते हैं कंटिन्यूअसली, तो शेल बढ़ते जाते हैं तो साइज भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ऐसा किसमें होता है, ग्रुप में, या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से साइज ऑफ एटम भी बढ़ते जाती है। बट पीरियड में क्या होता है, पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे तो सेम शेल में, यानी एक ही शेल में, ये एक ही शेल है, समझे, दूसरी शेल पकड़ते हैं, ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अब मैं जब फर्स्ट पे गया, हाँ, फर्स्ट ग्रुप वाले में एक एलिमेंट था, अगर पीरियड में मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा, एक बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, ऐड होते जाएगा, तो शेल नहीं बढ़ रही है बट नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस को ज्यादा चार्ज लगाना पड़ेगा, ओके, तो न्यूक्लियस ज्यादा पावर से खींचेगा, और न्यूक्लियस जब पावर से चार्ज लगाएगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज होती है साइज, और पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज होती है साइज, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो बस वो इतना याद रखते हैं, ओके, क्या है ना, एंड हुआ बताओ उसका, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ओके, तो क्या होता है, ग्रुप में
एटम के साथ इंक्रीज होती है, और पीरियड में क्या होता है, एटम के साथ डिक्रीज होती है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और ग्रुप में इंक्रीज की होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, उस वजह से इंक्रीज होती है। ओके, चलो। ओके, तो अब हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है या जो बोर्ड में पूछ सकता है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, ऐसा लिखा हुआ है, रिलेशन बताना, को रिलेशन, ग्रुप वन यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स, और फिर यहाँ पे ऐसा एक एम्प्टी जगह है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजन। क्या आएगा यहाँ पर? बहुत अच्छे, तो क्या आएगा? ग्रुप 17। हेलोजन कहाँ पे? 17 में। 2 पे अल्कली अर्थ मेटल है, और 17 पे क्या है? हेलोजन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव रीजन, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। यानी हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ते जाता है। मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, ओके, इसके बाद क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल की जो सबसे लास्ट वाली शेल है, उसमें कितने एटम्स होते हैं? तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 आएगा यार। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है, नहीं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें लास्ट में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत मस्त क्वेश्चन। ओके, वो किसका है क्वेश्चन? वो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में से पूछा है। ओके, यानी नहीं, सेकंड चैप्टर में, सॉरी, एटम वाले में। क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो, क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है, शॉर्ट में टेबल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के, डायरेक्ट 5 मार्क्स मिलते हैं। देखो, तो दिया हुआ है के, उसके नीचे लिखा हुआ है 231, फिर दिया हुआ है सोडियम, उसके नीचे दिया 186, फिर आरबी रुबिडियम, उसके नीचे दिया हुआ है 244, उसके नीचे दिया है टी एस सीजियम, वो दिया है 264, उसके बाद दिया हुआ है लिथियम, वो दिया है 152। ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है? अरेंज द अबव एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एक्चुअली ये रेडियस ही दिया हुआ है, और ये उसका नाम है, एलिमेंट है। तो इसको कैसा करना है? अरेंज द अबव एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे अरेंज करना है। कैसे करना है? और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो तुमको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड ना, इंक्रीजिंग रेडियस, यानी सबसे छोटा वाला पहले लिखना पड़ेगा रेडियस। सबसे छोटा किसका है? 152 वाले का। यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा उसका, क्या है? लिथियम। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है? 186 उसका नाम, फिर 240, 231, 244 एंड 264। इसको सिर्फ अरेंज कर देना है वैल्यू के हिसाब से। 262 नहीं है, 152 था। ओके, तो और उसके नाम लिख देने है। 264 नहीं है, इसमें 264 दिया है। ओके, क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना है? सोडियम 186 है, इन लोग को वर्टिकली लिखना है, तो उसने बोला हुआ है आर बी और आर बी सी एस। तो ये हो गया, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा इसमें, ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन है, बाय डिफरिंग द फॉलोइंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स टू विच द गिवन एलिमेंट बिलोंग। कौन से ग्रुप में के है ये लोग? तो तुम लोग को लिथियम पता होना चाहिए, सोडियम, सोडियम कौन से ग्रुप में आता है? सब एक ही ग्रुप के ये लोग। तो सोडियम, लिथियम कौन से ग्रुप में है? नहीं, या तो फर्स्ट है या तो सेकंड है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है सोडियम फर्स्ट में आता है। सेकंड में आता है? नहीं, देखो सोडियम किस में आता है? सोडियम फर्स्ट में आता है, मैग्नीशियम सेकंड में आता है, सोडियम फर्स्ट में आता है, लिथियम भी फर्स्ट में आता है ना, फर्स्ट में आता है, तो सब फर्स्ट के। ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट आएगा, यानी फर्स्ट ग्रुप। थर्ड क्वेश्चन है, डस दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द ग्रुप वन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी जब इन लोग को हम लोग ने रेडियस के हिसाब से अरेंज किया, तो ये जो पैटर्न है
वैसा ही ग्रुप वन में पैटर्न है क्या, यानी पहले लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसा एक के नीचे एक आएगी क्या? तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि वो लोग एक ही ग्रुप के लोग हैं, और एक नीचे बढ़ते जाता है ना रेडियस, तो नीचे बढ़ते आएगी, तो यस दिस पैटर्न may match the pattern of periodic table. Okay. उसके बाद क्वेश्चन है which of the above element has the biggest and smallest atom? किसके पास सबसे बिगेस्ट एटम होगा? तो सी एस के पास सबसे बड़ा यही है ना 264, और सबसे स्मॉलेस्ट एटम किसके बाद होगा? लिथियम के पास 152 के बाद। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप क्या दिखता है हम लोगों को? तो डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है, बस ऐसा लिख दोगे हो गया। समझ में आ रहा है? एज वी गो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस। कितना सिंपल है, 5 मार्क्स के लिए सब कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ओके, इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं अगर तुमको समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला पेपर में क्या है फर्स्ट वाला। ओके, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा, और वो पैराग्राफ में हम लोग को वर्ड्स लिखने हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो? 3 मार्क्स के लिए। तो पहला लिखा हुआ है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स डैश हॉरिजॉन्टल रोज। कितनी आड़ी लाइन है उसमें? पीरियोडिक टेबल बिना देखे बताओ कितनी आड़ी लाइन है गायत्री? हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 7 रोज है ना? तो वो लिखने का 7, यहाँ पे दिए वर्ड्स बट हम लोग बिना वर्ड्स के ट्राई करते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द डैश, इसको क्या बोलते हैं? रोज, रोड्स को। हॉरिजॉन्टल जो रोज है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, सही है, तो पीरियड आएगा। सिमिलरली द डैश वर्टिकल कॉलम्स, कितने वर्टिकल कॉलम है? 18। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल आर, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, तो ग्रुप्स। द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। ओके, डैश आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस। एक बॉक्स के ऊपर साइड क्या रहता है पता है तुमको? बॉक्स के अंदर जहां पे वो लोग लिखे होते हैं उनके नाम, उसमें ऊपर साइड क्या होता है मालूम है? नंबर। क्या नंबर? एटॉमिक नंबर। ऊपर एटॉमिक नंबर होता है और नीचे एटॉमिक मास होता है। देख लो पहले, सही है क्या नहीं? हाँ, इसका 1 है और नीचे मास होता है। तो अबव साइड क्या आएगा? द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड, ओके, डैश आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट। अपर पार्ट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और फिर उसके बाद ईच बॉक्स करेस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर 1। एक बॉक्स क्या बताता है? 1 क्या बताता है? एलिमेंट बताएगा। हर बॉक्स एक एलिमेंट के बारे में बताएगा, बस। ये 3 मार्क्स के लिए सिंपल है। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ लिया उसने 3-3 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो वो, हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या वो पूछना है? एक्सप्लेन एटॉमिक साइज, हाउ डज इट वेरी इन पीरियड एंड ग्रुप्स। मुझे लग रहा है ये आएगा बोर्ड में। अपन बैट लगाने वाले इस पे बाद में, अभी नहीं, बाद में बोर्ड में सीधा 3 मार्क्स के लिए। ओके, कितने पे आते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, यानी यहीं पे खत्म हो गया 6 मार्क्स का, उससे ज्यादा थोड़ी देगा, 6 मार्क्स का बहुत हो गया। इसके बाद जो पेपर है उसमें क्या है? हाँ, स्टेट न्यूलैंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें 2 क्वेश्चन दिए, और उसके बाद पूछा है राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब अगर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो लोचे हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूछा है। अब ये पेपर में आ गया तो गया हूँ, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था उसको समझाना पड़ेगा। कि उसने बोला था कि जो प्रॉपर्टी उसने पहले अरेंज किया था एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से, फिर उसने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट की और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर है। इसके लिए उसने फर्स्ट और 8 वाले एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रख दिया था। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, उसमें क्या लिमिटेशन थे? तो पहले क्या प्रॉब्लम हो गया था? कि प्रॉब्लम ये था कि पहले वो सबको नहीं कर पाया था, कुछ एलिमेंट तक ही वो अरेंज कर पाया था। ज्यादा वो पूरे की पूरे सबको वो अरेंज नहीं कर पाया था इस फॉर्म में। ओके, दूसरा ये प्रॉब्लम था कि कुछ अलग अलग, जैसे हेलोजन, नोबल गैसेस, हाइड्रोजन, वो लोग सिमिलरिटी दे रहे थे, तो उन लोग को एक ग्रुप में वो नहीं रख पाया था। हाँ, उसने कंपेयर किया था बट उसकी लिमिटेशन बताना है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें वो भी बताना है। ओके, चलो इसके बाद एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर अथर्व देने वाला है। ओके,
क्या क्वेश्चन है, देखो इसका क्वेश्चन अथर्व है, ओके। क्या क्वेश्चन है, 2882। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं ज्यादा चांसेस है, ओके। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि एक एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है 2,8,8,2। अब बोल रहा है कि पहला व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, बोलो क्या होगा एटॉमिक नंबर इसका। एटॉमिक नंबर 20, सही है। यस सही है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा 20। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या 20, कैसे पता चला, सबको टोटल कर दिया तो एटॉमिक नंबर मिल गया, राइट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट का ग्रुप कितना है, ग्रुप बताना है लोग। तो अथर्व बोल रहा है 4। 4 और 2, 4 और 2, कोई एक बोलना है। 2 कंफर्म या 4। 2 राइट। क्यों, लास्ट में जो भी नंबर आता है वो ग्रुप शो करता है, तो इसका ग्रुप कितना हो गया 2। अब इसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, पीरियड पूछा है, तो पीरियड कितना होगा 4। सही है, सब सही है, मस्त 3 मार्क्स मिले, एकदम सिंपल। कैसे, नाम भी बता। नहीं नाम अगर कैल्शियम है, नाम जनरली नहीं पूछेगा, या फिर 20 तक पूछ ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। अगर हम लोग को याद नहीं होगा तो चलेगा। तो ये सीए है, बट पीरियड कैसे पता चलता है कि कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने उसमें शेल्स है, 4 शेल है, तो वो 4th पीरियड में बिलोंग करता है, वो पीरियड बता, ओके चलेगा। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन हो गए, तो और क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मुझे लग रहा है कि 3 3 मार्क्स वाले में इसके 2 क्वेश्चन पूछेगा, या फिर एक एमसीक्यू पूछेगा और एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन पूछेगा, 3 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या तो पूछ लेगा, या तो एक एमसीक्यू पूछेगा और डायरेक्ट 5 मार्क्स में, यानी 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का चैप्टर, ओके। ये वाला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, फाइंड ऑड वन आउट। देखो अब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा उसने, चलो देखते हैं इसमें कैसे डिवाइड किया उसने। नहीं 5 मार्क्स वाले में भी नहीं, तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा, तो अब शायद अरेंजमेंट चेंज होगा, देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन पूछा है, बहुत मस्त क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट, बताओ कौन ऑड है, न्यूलैंड, मोजली, डुबे राइनर, मेंडलीव। मोजली। मोजली कैसे, तीनों ने मास पे किया था और उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया था, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने ये थोड़ा अलग है, देखते हैं इसमें कैसे पूछा है उसने क्वेश्चन, मतलब ओके बहुत मस्त है। दो 2 मार्क्स के लिए उसने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा बॉक्स बना दिया, चलो बताता हूँ, ओके। तो 2 मार्क्स के लिए उसने एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्स फिल करना है बस, ओके। कैसा दिया 2 मार्क्स के लिए, देखो कितना बच्चों का क्वेश्चन है। ये ऐसे बॉक्स है, यहाँ पे लिखा है नीचे, इसके नीचे लिखा है 2, इसके नीचे लिखा है 4, इसके नीचे लिखा है 4 नहीं लिखा है शायद, नहीं, इसके नीचे लिखेगा 18, 8, 18 एंड 30, और इसमें अपने को कुछ लिखना है। क्या हो सकता है, क्या लग रहा है ये दोनों में, हाँ बोलो, क्या लग रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बोलो गायत्री कुछ आइडिया, क्या हो सकता है। ये इसका एटॉमिक नंबर है। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और डिटेल दी थी जो मैंने नहीं लिखा, वो ये थी, यहाँ पे थी शेल, यहाँ पे शेल लिखा था, और यहाँ पे लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, कैपेसिटी, ओके। तो शेल का नाम लिखना है, तो ये बस हो जाएगी के शेल, एल, एम और एन शेल, बस शेल के नाम लिखना है, इतना सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ओके। चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन है बताइए, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजेंस, ये पूछ रहा है, ओके। और ये क्वेश्चन जो है ये बाहर का क्वेश्चन है, अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन में क्या करना है मेरे को, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करके हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर, ओके चलो। अब इसमें क्या होगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ हेलोजन, ऐसा क्यों है, मोस्ट रिएक्टिव यानी क्या, सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला, क्यों है ऐसा, खत्म, ओके। क्यों है ऐसा, हाँ,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें पूछा हुआ है कि फ्लोरीन वो क्यों मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, अब उसका रीजन ये लिखेंगे कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है फ्लोरीन की, और वो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी वो देता नहीं है, वो गैस है, वो लेता है, और उसकी साइज भी सबसे छोटी है। फ्लोरीन जो होता है वो हेलोजन में सबसे ऊपर आता है, समझ रहे हो? तो जो ऊपर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट और नहीं, ऊपर जो ऊपर आएगा, यानी अप टू डाउन डिक्रीज होती है, डाउन टू अप इंक्रीज होती है, ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी। तो फ्लोरीन जो है एकदम राइट में नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस से पहले सबसे ऊपर जो है वो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पहला रीजन ये हुआ। दूसरा, उसकी एटॉमिक साइज जो होती है वो दूसरों के कंपैरिजन में सबसे छोटी है, यानी उसके ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो उसकी एटॉमिक साइज सबसे छोटी है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ले सकता है। और ये सब की वजह से क्या होता है कि जब भी उसको कोई और एटम मिलता है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ले लेता है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से क्या है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन। ओके, बस ये इतना लिखना है और फिर खत्म। ओके, चलो ये मैं कट कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो अब हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है या जो बोर्ड में पूछ सकता है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, ऐसा लिखा हुआ है, रिलेशन बताना, को रिलेशन ग्रुप वन, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स, और फिर यहाँ पे ऐसा एक एम्प्टी जगह है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजन। क्या आएगा यहाँ पर? बहुत अच्छे, तो क्या आएगा? ग्रुप 17। हेलोजन कहाँ पे? 17 में। 2 पे अल्कली अर्थ मेटल है, और 17 में क्या है? हेलोजन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव रीजन, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, यानी हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ते जाता है। मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा है एमसीक्यू में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल की जो सबसे लास्ट वाली शेल है उसमें कितने एटम्स होते हैं? तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 आएगा यार। ओके, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें लास्ट में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत मस्त क्वेश्चन। ओके, वो किसका है क्वेश्चन? वो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में से पूछा है। ओके, यानी नहीं, सेकंड चैप्टर में, सॉरी, आइटम वाले में। क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो, क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है, शॉर्ट में टेबल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के ना, डायरेक्ट 5 मार्क्स मिलते हैं। देखो, तो दिया हुआ है के, उसके नीचे लिखा हुआ है 231, फिर दिया हुआ है सोडियम, उसके नीचे दिया 186, फिर आरबी रुबिडियम, उसके नीचे दिया हुआ है 244, उसके नीचे दिया है टी एस सीजियम, वो दिया है 264, उसके बाद दिया हुआ है लिथियम, वो दिया है 152। ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है? अरेंज द अबव एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एक्चुअली ये रेडियस ही दिया हुआ है, और ये उसका नाम है, एलिमेंट है। तो इसको कैसा करना है? अरेंज द अबव एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे अरेंज करना है। कैसे करना है? और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो तुमको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड ना, इंक्रीजिंग रेडियस, यानी सबसे छोटा वाला पहले लिखना पड़ेगा रेडियस। सबसे छोटा किसका है? 152 वाले का। यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा उसका, क्या है? लिथियम। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है? 186, 186 उसका नाम। फिर 240, 231, 244 एंड 264। इसको सिर्फ अरेंज कर देना है वैल्यू के साथ। 262 नहीं है, 152 था। ओके, तो और उसके नाम लिख देने हैं। 264 नहीं है, इसमें 264 दिया है। ओके, क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना है? सोडियम 186 है, इन लोग को वर्टिकली लिखना है, तो उसने बोला हुआ है आर बी और आर बी सी एस। तो ये हो गया, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, इसमें
ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन है, बाय रिफरिंग द फॉलोइंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स टू विच द गिवन एलिमेंट बिलोंग। कौन से ग्रुप में के है ये लोग? तो तुम लोग को लिथियम पता होना चाहिए, सोडियम, सोडियम कौन से ग्रुप में आता है? सब एक ही ग्रुप के ये लोग। तो सोडियम लिथियम कौन से ग्रुप में है? नहीं, या तो फर्स्ट है या तो सेकंड है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है सोडियम फर्स्ट में आता है। सेकंड में आता है? नहीं, देखो सोडियम किस में आता है, सोडियम फर्स्ट में आता है, मैग्नीशियम सेकंड में आता है, सोडियम फर्स्ट में आता है, लिथियम भी फर्स्ट में आता है ना, फर्स्ट में आता है, तो सब फर्स्ट के। ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट आएगा, यानी फर्स्ट ग्रुप। थर्ड क्वेश्चन है, डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द ग्रुप वन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी जब इन लोग को हम लोग ने रेडियस के हिसाब से अरेंज किया, तो ये जो पैटर्न है वैसा ही ग्रुप वन में पैटर्न है क्या? यानी पहले लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसा एक के नीचे एक आएगी क्या? तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि वो लोग एक ही ग्रुप के लोग हैं और एक नीचे बढ़ते जाता है ना रेडियस, तो नीचे बढ़ते आएगी, तो यस दिस पैटर्न may match the pattern of periodic table. Okay, उसके बाद क्वेश्चन है, which of the above element have the biggest and smallest atom। किसके पास सबसे बिगेस्ट एटम होगा? तो सी एस के पास सबसे बड़ा यही है ना, 264, और सबसे स्मॉलेस्ट एटम किसके बाद होगा? लिथियम के पास, 152 के बाद। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या दिखता है हम लोगों को? तो डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है, बस ऐसा लिख दोगे, हो गया। समझ में आ रहा है? एज वी गो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस। कितना सिंपल है, 5 मार्क्स के लिए सब कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ओके, इसमें पढ़ने की भी जरूरत, पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा, और वो पैराग्राफ में हम लोग को वर्ड्स लिखने। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो? 3 मार्क्स के लिए। तो पहला लिखा हुआ है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स डैश हॉरिजॉन्टल रोज। कितनी आड़ी लाइन है उसमें? पीरियोडिक टेबल बिना देखे बताओ, कितनी आड़ी लाइन है गायत्री? हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 7 रोज है ना, तो वो लिखने का 7। यहाँ पे दिए वर्ड्स, बट हम लोग बिना वर्ड्स के ट्राई करते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द डैश, इसको क्या बोलते हैं? रोज, रोड्स को। हॉरिजॉन्टल जो रोज है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, सही है, तो पीरियड आएगा। सिमिलरली द डैश वर्टिकल कॉलम्स, कितने वर्टिकल कॉलम है? 18। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल आर, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, तो ग्रुप्स। द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। ओके, डैश आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस। एक बॉक्स के ऊपर साइड क्या रहता है पता है तुमको? बॉक्स के अंदर जहां पे वो लोग लिखे होते हैं उनके नाम, उसमें ऊपर साइड क्या होता है मालूम है? नंबर। क्या नंबर? एटॉमिक नंबर। ऊपर एटॉमिक नंबर होता है और नीचे एटॉमिक मास होता है। देख लो पहले, सही है क्या नहीं? हाँ, इसका 1 है और नीचे मास होता है। तो अबव साइड क्या आएगा? द अरेंजमेंट ऑफ द, ओके, डैश आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट। अपर पार्ट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और फिर उसके बाद ईच बॉक्स करेस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर 1। एक बॉक्स क्या बताता है? 1 क्या बताता है? एलिमेंट बताएगा। हर बॉक्स एक एलिमेंट के बारे में बताएगा, बस। ये 3 मार्क्स के लिए सिंपल है। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ लिया उसने, 3-3 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो वो, हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा है? एक्सप्लेन एटॉमिक साइज, हाउ डज इट वेरी इन पीरियड एंड ग्रुप्स। मुझे लग रहा है ये आएगा बोर्ड में, अपन बैट लगाने वाले हैं इस पे बाद में, अभी नहीं, बाद में बोर्ड में सीधा 3 मार्क्स के लिए। ओके, कितने पे आता है? चलो, हाँ, स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें 2 क्वेश्चन दिए और उसके बाद पूछा है राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब अगर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम लोग ने नहीं पढ़ा तो लोचे हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूछा है। अब ये पेपर में आ गया तो गया हूँ, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था उसको समझाना पड़ेगा। कि उसने बोला था कि जो प्रॉपर्टी उसने पहले अरेंज किया था एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से, फिर उसने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट की और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर है। इसके लिए उसने फर्स्ट और 8 वाले एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रख दिया था। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, उसमें क्या लिमिटेशन थे? तो पहले क्या प्रॉब्लम हो गया था? कि प्रॉब्लम ये था कि पहले वो सबको नहीं कर पाया था, कुछ एलिमेंट तक ही वो अरेंज कर पाया था, ज्यादा वो पूरे की पूरे सबको वो अरेंज नहीं कर पाया था इस फॉर्म में। ओके, दूसरा ये प्रॉब्लम था कि कुछ अलग अलग, जैसे हेलोजन, नोबल गैसेस, हाइड्रोजन, वो लोग सिमिलरिटी दे रहे थे, तो उन लोग को एक ग्रुप में वो नहीं रख पाया था। हाँ, उसने कंपेयर किया था, बट उसकी लिमिटेशन बताना है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें वो भी बताना है। ओके,
चलो इसके बाद एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर अथर्व देने वाला है। ओके, क्या क्वेश्चन है, देखो इसका क्वेश्चन अथर्व है। ओके, क्या क्वेश्चन है, 2882। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं ज्यादातर चांसेस है। ओके, क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि एक एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है 2,8,8,2। अब बोल रहा है कि पहला व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, बोलो क्या होगा एटॉमिक नंबर इसका। एटॉमिक नंबर 20, सही है। यस सही है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा 20। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या 20, कैसे पता चला, सबको टोटल कर दिया तो एटॉमिक नंबर मिल गया, राइट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट का ग्रुप कितना है, ग्रुप बताना है लोग। तो अथर बोल रहा है 4। 4 और 2, 4 और 2, कोई एक बोलना है। 2 कंफर्म या 4। 2 राइट, क्यों, लास्ट में जो भी नंबर आता है वो ग्रुप शो करता है, तो इसका ग्रुप कितना हो गया 2। अब इसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, पीरियड पूछा है, तो पीरियड कितना होगा 4। सही है, सब सही है, मस्त 3 मार्क्स मिले, एकदम सिंपल। कैसे, नहीं नाम अगर कैल्शियम है, नाम जनरली नहीं पूछेगा, या फिर 20 तक पूछ ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। अगर हमको याद नहीं होगा तो चलेगा। तो ये सीए है, बट पीरियड कैसे पता चलता है कि कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने उसमें शेल्स है, 4 शेल है, तो वो 4th पीरियड में बिलोंग करता है, वो पीरियड बता। ओके चलेगा, तो ये हो गए 2 क्वेश्चन हो गए, तो और क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मुझे लग रहा है कि 3 3 मार्क्स वाले में इसके 2 क्वेश्चन पूछेगा, या फिर एक एमसीक्यू पूछेगा और एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन पूछेगा, 3 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या तो पूछ लेगा, या तो एक एमसीक्यू पूछेगा और डायरेक्ट 5 मार्क्स में, यानी 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का चैप्टर। ओके, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, बहुत मस्त क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट, बताओ कौन ऑड है, न्यूलैंड, मोजली, डोबेराइनर, मेंडली। मोजली, मोजली कैसे, तीनों ने मास पे किया था और उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया था, समझा। चलो आगे, वो क्यों मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, अब उसका रीजन ये लिखेंगे कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है फ्लोरीन की, और वो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी वो देता नहीं है, वो गैस है, वो लेता है, और उसकी साइज भी सबसे छोटी है। फ्लोरीन जो होता है वो हेलोजन में सबसे ऊपर आता है, समझ रहे हो। तो जो ऊपर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, और नहीं ऊपर, जो ऊपर आएगा, यानी अप टू डाउन डिक्रीज होती है, डाउन टू अप इंक्रीज होती है, ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी। तो फ्लोरीन जो है एकदम राइट में नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस से पहले सबसे ऊपर जो है वो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पहला रीजन ये हुआ। दूसरा, उसकी एटॉमिक साइज जो होती है वो दूसरों के कंपैरिजन में सबसे छोटी है, यानी उसके ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो उसकी एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ले सकता है। और ये सब की वजह से क्या होता है कि जब भी उसको कोई और एटम मिलता है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है,